दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान। घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही, वो भी सांप्रदायिक, कमी नहीं हो रही है। हालांकि लोग बाग ये कहते हैं कि आप ज़्यादातर ऐसी खबरें क्यों देते हैं। मैं खबर नहीं देता हूँ, मैं लोगों को बतलाता हूँ कि ये चीज़ हो रही है, गलत है, नहीं होना चाहिए। हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। बात गुरुग्राम यानी जो गुड़गांव है, जिसको गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ की है। वहाँ के मोरा कला एक जगह है, क्योंकि ये सब जो गुड़गांव में है और जो भी बड़े नोएडा है, कई देहाती इलाकों से मिलके बने हैं। तो मोरा कला एक उनका छोटा सा गांव है। उसके अब गांव तो नहीं, वो तो मिल गया है इसमें आके गुरुग्राम में। उसमें मस्जिद में कुछ उपद्रवियों ने घुसकर तोड़फोड़ की, नुकसान पहुंचाया। वहाँ जो नमाज़ पढ़ रहे थे उन नमाजियों को मारा पीटा और उनको धमकी दी, और धमकी दे के बाहर से मस्जिद का ताला लगा के वो लोग चले गए। सूबेदार नज़र मोहम्मद ने मोरा कला के जो रहने वाले हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है, जिसमें आईपीसी की धारा 295A, जिसमें धार्मिक भावनाओं को भड़काना, और 223 जानबूझकर लड़ाई झगड़ा, 506 147 दंगा और 147 हथियारों से हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें पुलिस ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है, जिसमें राजेश चौहान, अनिल भदौरिया और संजय भारद्वाज, ये लोग हैं। इनको आइडेंटिफाई किया है और पुलिस ने कहा कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गुरुग्राम में नमाज के ऊपर पहले भी काफ़ी विवाद होता चला गया, लेकिन वो खुले में नमाज पढ़ने की बात थी, क्योंकि पार्क में मुसलमान नमाज पढ़ते थे। जो विवाद हुआ, विवाद होने के बाद उसको बंद कर दिया गया, बाहर नमाज पढ़ना। और उसमें काफ़ी विवाद हुआ। अब उसको पुरानी बातें दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं कि वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा गया तो नमाज पढ़ी गई कि फिर ये हुआ, लेकिन आपस में बैठ के लोगों ने उसको सुलझा लिया। इसके बाद ही यूपी में 2022 में जो दुल्हेपुर एक गांव है, वहाँ पर भी ऐसी बात हुई थी। वहाँ पर चूँकि मस्जिद नहीं है, तो कुछ मुसलमान इकट्ठे होकर एक घर में नमाज़ पढ़ते थे, तो उसके ऊपर बवाल काटने लगे कि ये लोग सामूहिक यहाँ पर आराधना करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जो नहीं होना चाहिए, इससे सांप्रदायिकता भड़क सकती है। उस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और उसको रिपोर्ट करने वालों को समझाया कि भाई घर के अंदर कोई आदमी कुछ करता है तो उसके ऊपर किसी की जिम्मेवारी नहीं होती है, और ना इससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता। पुलिस ने मामले को संभाल लिया। यहाँ भी पुलिस ने मामले को संभाल लिया। ऐसी बात नहीं कि नहीं संभाला जा रहा है, लेकिन ना जाने को कुछ उपद्रवी तत्व फसाद फैलाने के लिए बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं। क्योंकि आज डर था कि हिजाब का फैसला आना था, 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया, वो बड़ी बेंच को चला गया मामला। अब आगे के लिए टल गया, देखा वो क्या होता है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है। कई ऐसे मामले पड़े हुए हैं जो बिल्कुल टिकलिंग है, मतलब घड़ी की सुई की तरह टिक 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 कर रहे, कब उनमें बस्ट हो जाए। तो और देश की स्थिति सांप्रदायिक बनाने के लिए इस तरीके की हरकतें होती हैं। तो दोनों समुदाय से मेरी ये रिपोर्ट है, मेरी विनती है, विनय है कि आप लोग ठंडे दिमाग से काम लीजिए। थोड़ी थोड़ी बातों पर मत लड़िए। वो नमाज़ पढ़ रहे और वो मंदिर में जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तो अपने अपने धर्म की आस्था की बात है, उनको करने दीजिए। इस तरीके से विवाद बढ़ता है। विवाद बढ़ने के बाद उसका कुछ और अनवांटेड लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन देखने वाली बात एक और भी है, जिस तरीके से आगे चुनाव 2023 के करीब आते जा रहे हैं, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसमें फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? हाँ, नुकसान मानवता को होगा। फ़ायदा किसी को हो ना हो, लेकिन नुकसान जो है वो मानवता का होगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।